झारखंड के लिए खुशखबरी है, लेकिन रुकिए जरा, यह खुशखबरी आपके लिए नहीं बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री, विधायक, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों और पूर्व विधायकों के लिए है। लेकिन हमने झारखंड के लिए खुशखबरी की बात इसलिए की क्योंकि जब भी मंत्रियों और विधायकों का वेतन बढ़ता है उस वक्त ओपोजिशन वाले किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि भाई वेतन की बात तो सबको मिल बांट करके खाना है, तो इसके लिए किसी भी प्रकार का हो हंगामा नहीं होता है। बल्कि झारखंड विधानसभा में विधायक की ओर से वेतन वृद्धि को लेकर मांग लगातार उठ रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में भी सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के द्वारा मांग उठती रही है और यह सिलसिला जारी रहा। हालांकि इसे पूरा करने में चंपई सरकार सफल हुई, लेकिन खास बात यह है कि वेतन वृद्धि के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की एकजुटता सदन के अंदर और बाहर दिखती रही। इसलिए हमने कहा झारखंड के लिए खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर पक्ष और विपक्ष सिर्फ अपनी वेतन बढ़ाने के लिए एक साथ आते हैं, बाकी किसी मुद्दे पर कभी एक साथ नहीं आना है। चलिए, यह सब तो राजनीति में होता रहता है। आपके लिए भी खुशखबरी बहुत जल्द आएगी, क्योंकि झारखंड सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं और उसी के साथ चुनाव भी होने वाले हैं। तो बहुत जल्द आपके लिए भी खुशखबरी आएगी ताकि आप फिर से वोट दे सके। पर आपको इंतजार करना होगा राज्य में सरकारी वैकेंसी निकले या ना निकले, सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़े या ना बढ़े, पब्लिक को सुविधा मिले या ना मिले, लेकिन मंत्रियों और विधायकों को सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। चंपई सरकार चुनावी मूड में आ चुकी है। इससे पहले उन्होंने युवाओं के लिए 40,000 नौकरियां, 200 यूनिट फ्री बिजली, 25 से 49 वर्ष के बीच महिलाओं के लिए आर्थिक सहयोग, अबू आवास के साथ शौचालय, किसानों के 2 लाख तक के कर्ज को माफ करना, तमाम ऐसी योजनाएं थी जो चंपई सोरेन हाल के समय में ही सौगात के रूप में झारखंड के लोगों को दिया है, क्योंकि इससे पहले चंपई सरकार पूरी तरह चुनाव में व्यस्त थी। लेकिन अब चंपई सरकार झारखंड के माननीयों पर मेहरबान है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने न केवल विधायक के वेतन और अन्य सुविधाओं पर मुहर लगाया, बल्कि सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचेतक सहित और भी हैं जिनका वेतन भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई, जिसमें विधायकों के वेतन और अन्य भत्तों को 50% तक का बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जिसके बाद विधायकों के वेतन में सबसे ज्यादा 50% तक, जबकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तनख्वाह में लगभग 25% और 31% की बढ़ोतरी होगी। बुधवार 19 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब राज्य के मुख्यमंत्री को 1 लाख प्रति महीना मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधा भत्ता की राशि मिलेगी। वर्तमान में मुख्यमंत्री को मासिक वेतन 80,000 मिलता है। इसके अलावा प्रभारी भत्ता के रूप में 70,000 प्रति महीना जो 1 लाख मिलेगा। इसी तरह क्षेत्रीय भत्ता में भी वृद्धि हो गई है। चलिए सभी की सैलरी हम 1 बाय 1 आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करते हैं विधायक की सैलरी से कि पहले कितना मिलता था और अब कितना मिलेगा। पहले विधायक को 40,000 वेतन मिलता था, जो अब बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया है। पहले सत्कार भत्ता 30,000 था, जो अब 40,000 हो गया है। पहले क्षेत्रीय भत्ता 65,000 था, जो अब 80,000 हो गया है। पूर्व सदस्य पेंशन 40,000 था, जो अब 50,000 हो गया। कंप्यूटर की सुविधा 70,000 था, जो अब 1 लाख हो गया है। गृह ऋण पहले 40 लाख थी, जो अब 60 लाख हो गई। इसके बाद आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्री की सैलरी में कितना इजाफा हुआ है। पहले मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्री को 80,000 मिलता था, जो अब बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है। प्रभारी भत्ता के रूप में पहले 70,000 के आसपास था, जो अब 1 लाख रुपया प्रति माह कर दिया गया है। क्षेत्रीय भत्ता 80,000 प्रति महीने था, जो अब 95,000 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। सत्कार भत्ता 60,000 मुख्यमंत्री का था, वहीं 45,000 मंत्री का था, जो अब बढ़ाकर मुख्यमंत्री के लिए 95,000 कर दिया गया है और मंत्री के लिए 55,000 प्रति महीने कर दिया गया है। वहीं आवास ऋण 60 लाख रुपया पहले था, जो अब 4% ब्याज दर पर कर दिया गया है। इसके बाद आपको बताते हैं झारखंड विधानसभा के स्पीकर की सैलरी में कितना इजाफा हुआ है। पहले 78,000 वेतन मिलता था, जो अब बढ़ाकर 98,000 रुपया कर दिया गया है। आवास ऋण पहले 40 लाख था, जो अब 60 लाख कर दिया गया है। प्रभारी भत्ता पहले 70,000 था, जो अब 1 लाख के लगभग कर दिया गया है। क्षेत्रीय भत्ता पहले 80,000 था, जो अब 95,000 रुपया कर दिया गया है। सत्कार भत्ता 60,000 था, जो अब 70,000 रुपया कर दिया गया है। इसके बाद नेता विरोधी दल की सैलरी में भी बढ़ोतरी हुआ है।
पहले इनका वेतन 65,000 था, जो अब बढ़ाकर 85,000 रुपए कर दिया गया। क्षेत्रीय भत्ता 80,000 था, जो अब 95,000 हो गया है। सत्कार भत्ता 45,000 था, जो अब 55,000 हो गया है। होम लोन पहले 40 लाख का था, जो अब 60 लाख हो गया है। प्रभारी भत्ता 70,000 का था, जो अब 1 लाख प्रति महीने हो गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। मंत्री और विधायकों की सैलरी तो बढ़ गई, आपकी सैलरी कब बढ़ती है यह भी देखना होगा, और आपको क्या लगता है यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।